बिरादरी के अंदर आज भाईचारा सम्मेलन समाप्त हो चुका है और इस भाईचारा यात्रा के लिए हमने 24 अगस्त 2025 से छोड़राम धाम से इसका आगाज हुआ और 90 के 90 विधानसभा में हम जाकर के आंदोलन की और छोड़राम धाम के निर्माण के लिए दान लेने की अपील और छत्तीस बिरादरी का भाईचारा किस प्रकार मजबूत हो, ये तीन ही मुद्दे लेकर के हम इस यात्रा का शुरुआत किया है। और आज चरखी दादरी में भी यहाँ भाई पहुंचे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं देखो, देश आजाद होने में भी 90 साल लग गए थे, 3 पीढ़ियां लग गई थी। तो जब तक संघर्ष करेंगे जब तक जाट को आरक्षण नहीं मिलेगा, और ये हमारा अधिकार भी है। बीसीबी हम न तो एससी में जा सकते न बीसीए में जा सकते जिसमें बेहतर जातियां हैं। हम तो सिर्फ बीसीबी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में सेंटर में ओबीसी को आरक्षण मिले, जाट समाज को, यही हमारी मांग है। बीसीबी के अंदर गुरनाम आयोग में हमारे को पहला आरक्षण था, 91 के अंदर भजन लाल जी आए तो उन्होंने 6 जातियों को बाहर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि जब जनसंख्या के आधार पर 11% हमारे को आरक्षण मिला था, तो उन 3 जातियों में बल्कि 5-6 है, लोधा लोधिर गोस्वामी तो नाम नगण्य है, कोई खास नहीं है। खास कर तो हमारे अहिर भाई, सैनी भाई और गुज्जर भाई इसका फायदा उठा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि वो हमारे समकक्ष हैं बिल्कुल, और वो आर्थिक आधार पर भी सामाजिक आधार पर भी उनका हुक्का पानी हमारा कमानी बराबर है, शैक्षणिक आधार पर भी है। तो हम उन भाइयों से भी अपील करते हैं, भाई हम भी आपके भाई हैं, हमको भी बीसीबी में शामिल करवाने के लिए आप किसी प्रकार की आपत्ति मत करो। 5 अक्टूबर को जो सम्मेलन जो छोड़राम धाम में मनाया जा रहा है, उसका मेन मकसद ये है जाट आरक्षण के बारे में राय शुमारी लेना और छोड़राम धाम के निर्माण में उसके लिए गतिविधि आगे किस प्रकार की कोचिंग चलाई जाए उसके बारे में विस्तृत जानकारी। ऐसा है, फायदा ना फायदा ये तो अलग चीज है। इसका मतलब ये है, अगर हमारे को खाने का ना मिले और कहते हैं भाई आपके रोटी खाने से नुकसान होगा, तो क्या भूखा मर जाए? जब हमारा दायित्व अधिकार है, जब आरक्षण हमारे को मिला हुआ है और सरकार ने हामी भरी, फिर वादा खिलाफी किस चीज की है? वादा खिलाफी बिल्कुल की जा रही है। और हम अपने भाईचारे को जागरूक करने के लिए आए हैं भी आरक्षण के क्या फायदे हैं, क्या फायदे नहीं है। जबकि 9 स्टेट के अंदर आरक्षण मिला हुआ जाट समाज को, तो हरियाणा में ऐसी कौन सी बात है कि हमारे को आरक्षण नहीं मिले? ऐसे 5 अक्टूबर को हम एक लोगों से राय शुमारी करेंगे सबसे भी आगे की रूपरेखा के। लेकिन पहले भी हमने इस प्रकार की कोई अशांति प्रिय कोई काम नहीं किया। लोगों ने बीच में बढ़ करके हमारे आंदोलन को खराब करने की कोशिश की। जाट समाज हमेशा सही शांति प्रिय से रहेगा न आगे हम इस प्रकार का कोई काम करेंगे। हम तो संगठित होकर के मेजोरिटी में होकर के इकट्ठे होकर के लोगों से सरकार से मांग करेंगे, न कि हम कोई धरना प्रदर्शन साइड में किसी भी प्रकार का कोई उग्र हमने न पहले किया न आगे करेंगे। हमने इस प्रकार के धरने 52 दिन पहले शांति प्रिय चलाए। आप ये देखो, जब 52 दिन धरने चले हुए थे, लोग ट्रैक्टर ट्रालियों में माता बहने आया करती। किसी भी शहर के अंदर किसी भाई ने मूंगफली का भी एक दाना उठाया, तो उसी तरह पर आगे भी हम अपना जो है आयोजन करेंगे। जो हमारे को जब तक आरक्षण नहीं मिलता उसकी लड़ाई हम जरूर लड़ते रहेंगे। और ये मेरा दायित्व भी बनता है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी, आरक्षण हमारा अधिकार है। सरकार ने वादा किया हुआ है, अपना वादा पूरा कर दो। हमने किसी ये सरकार नहीं देगा कि कोई आएगी तब तक हम, कोई भी सरकार हो, हम सरकार से मांगते हैं। हमने किसी सरकार से न एलर्जी है न कोई है, जो सरकार हमारी मदद करेगी हमने ठीक है उसके लिए क्या। देखिए, हमने अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति और जाट सेवा संघ ने मिलकर ये फैसला किया कि 24 अगस्त 2025 से छोड़राम धाम से हमने एक भाईचारा यात्रा शुरू की और प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज दादरी की जाट धर्मशाला में दादरी हलके का भाईचारा सम्मेलन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हमारे ऊपर समाज को विभाजित करने का जो झूठा आरोप लगाया गया है,
वो लोगों के सामने उसकी असलियत को रखना। सरकार द्वारा हमें 1991 में आरक्षण मिला, 1913 में मिला और 1917 में मिला, लेकिन आज तक कभी नहीं मिला। जो भी आरक्षण सरकार ने दिए वो आधे अधूरे दिए और वो कोर्ट से निरस्त होते चले गए। और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च को अमित शाह की उपस्थिति में बीजेपी के सभी समाज के सांसद और मंत्रियों और सामाजिक संगठनों को बुला करके ये वायदा किया था कि हम एक कानून बना करके कानून सम्मत जाट समाज को आरक्षण देंगे, लेकिन वो वायदा आज तक पूरा नहीं किया गया। तो इसलिए हम सरकार को ये याद दिलाने के लिए, सरकार से अपनी इस मांग को पूरा करवाने के लिए जन जागरण कर रहे हैं। और इस भाईचारा सम्मेलनों के बाद, भाईचारा न्याय यात्रा के बाद 5 अक्टूबर को छोटराम धाम जसैया में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। तब तक लोगों के जो सुझाव आएंगे, लोगों के जो विचार आएंगे, उन सब को देखते हुए उस दिन फैसला लिया जाएगा कि आरक्षण प्राप्ति के लिए आगे की रूपरेखा क्या होगी। बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं। ये गवर्नमेंट की चाल होती है इस तरह की प्रचार करना, दुष्प्रचार करना कि ये 35 एक हो गया, 36 एक हो गया। हमारा भाईचारा हरियाणा में पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। हम जो अभी इस प्रोग्राम में लग रहे हैं, सबसे अहम बात यह है कि भाईचारे को इकट्ठा करना और जन जागरण करना, अपने समाज को जागरूक करना कि आरक्षण को कैसे हमने हासिल करना है और इसके क्या क्या फायदे। मांगे नहीं मानी गई तो आगे जो भाईचारे को हम संगठित कर रहे हैं, सबके विचार लेकर सबकी सहमति से कोई ऐसा कदम उठाएंगे। जैसे 2017 में हमारे धरने चले 52 दिन तक शांति प्रिय, और सरकार ने हमारी मांगे मानी। हरियाणा भवन में हम सभी आदमी थे, वहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरा वादा किया था। कुछ वादे हमारे पूरे करे, बाकी सरकार अपने उससे मुकर गई। उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह थे केंद्रीय मंत्री, पीपी चौधरी थे और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा थे। तो उन्होंने ये वादा करा था कि हम आपको आरक्षण देंगे। उसके बाद उन्होंने भी एक प्रस्ताव पास करके ने और उसको स्टे लगवा दिया। दूसरा, 3 बार तो गृह मंत्री अमित शाह ने जाटों का वो बुला कर इलेक्शन के दौरान ये वादा करा था कि हम आपको आरक्षण देंगे हर हालत में। 2015 में जब कैंसिल हुआ, उस टाइम अमित शाह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 65 आदमी कमेटी बुला के हमारे समाज की, और उन्होंने भी वादा किया था। ये अपना वादा खिलाफी कर रहे हैं, इसलिए हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन की फिर से आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि आज चरखी दादरी में जाट आरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह पहुंचे। उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा कि भाईचारा सम्मेलन यहाँ किया जाएगा और 90 विधानसभाओं में जाकर यहाँ भाईचारे को एकत्रित कर ये बताया जाएगा और जागरूक किया जाएगा कि आरक्षण हमारा हक है। सरकार ने हमसे वादा किया था कि सभी मांगे पूरी की जाएंगी, कुछ ही मांगे पूरी की, लेकिन आरक्षण जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण हक था उसको कभी पूरा नहीं किया गया। उनका कहना है कि अक्टूबर में एक महान रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बहुत प्रदेश के बड़े बड़े लोग और हजारों लोग पहुंचेंगे और संबोधित भी किया जाएगा। कमेटी गठित की जाएगी। अगर जल्द ही सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो उस रैली में कोई कड़ा निर्णय लिया जा सकता है। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो एक बड़ा आंदोलन फिर से यहाँ हरियाणा में किया जाएगा। और लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया जाएगा। वहीं प्रताप सिंह का कहना है कि बार बार सरकारें हमसे बातचीत करती हैं, लेकिन कोई वादा पूरा आज तक नहीं किया गया। इससे लगता है कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है। इसी को लेकर वो भाईचारा प्रदर्शन, रैली और यात्रा यहाँ करने जा रही है। वहीं उनका कहना है कि जल्द ही जल्द अगर इस बारे में सरकार नहीं सोचती है तो फिर आगे का निर्णय भाईचारे को एकत्रित करके लिया जाएगा।